पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मोहन सराय इलाके की ये तस्वीरें मंगलवार सुबह की है। यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए प्रशासन ने जिस जमीन का अधिग्रहण किया था, उसकी पैमाइश के दौरान हुआ बवाल यहाँ तक पहुँच गया कि पुलिस के अधिकारियों पर जमकर पत्थरबाजी हुई। हालत ये हुई कि मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारी को अपना बुलडोजर लेकर भागना पड़ा। वाराणसी में 1998 से ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए लंबित सारे प्रोजेक्ट पर इस बार फिर ग्रामीणों का पत्थर चल गया है। 1998 में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए वाराणसी के मोहन सराय इलाके में जमीन का अधिग्रहण हुआ था। इसके लिए कुल 254 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी, जिसके लिए सिर्फ 32% किसानों ने ही मुआवजा लिया है। 68% किसानों की मांग है कि 2013 के जमीन अधिग्रहण कानून के हिसाब से सारा अधिग्रहण किया जाए और मुआवजा उसी हिसाब से मिले। इस पूरे मामले पर सारा केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन प्रशासन ने मंगलवार को यहां पर जबरन पैमाइश कराने की कोशिश की, जिसके बाद ग्रामीण लामबंद हो गए। विरोध ऐसा हुआ कि प्रशासनिक अधिकारियों पर जमकर पत्थरबाजी हुई। बुलडोजर लेकर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों को मौके से भागना पड़ा। वाराणसी में हुए विवाद के बाद इसकी तस्वीरें मीडिया के सामने आई हैं। वाराणसी में रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है। बुलडोजर के दम पर सरकार उनकी जमीनों को लेना चाहती है, जबकि पूरा मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है। 2013 के रेट के हिसाब से अगर मुआवजा नहीं दिया गया तो ग्रामीण आंदोलन के लिए लामबंद होंगे। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने गंभीरता के साथ कार्रवाई शुरू की है। फिलहाल घटनास्थल पर कड़ी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। कई थानों की फोर्स को मौके पर भेजा गया है। इसके अलावा पीएसी की टीम को भी मौके पर भेजा जा रहा है, जिससे कि स्थितियां सामान्य हो सके। लेकिन वाराणसी में जमीन अधिग्रहण के लिए रिंग रोड के बाद अब ट्रांसपोर्ट नगर की योजना का भी विरोध इस बात को बताता है कि सरकारी प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों के साथ कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिसका विरोध हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर योजना पर एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया है। 1998 में 254 एकड़ जमीन ट्रांसपोर्ट नगर योजना बसाने के लिए बीडीए ने अधिग्रहित की थी। 1998 से ये योजना अभी तक अपने मूर्त रूप में नहीं आ सकी है। 32% किसानों ने मुआवजा लेकर के ज़मीन प्रशासन को हैंडओवर कर दी थी, लेकिन 68% किसानों ने ज़मीन को देने से मना कर दिया था। उनकी मांग थी कि 2013 में जो ज़मीन अधिग्रहण कानून बनाया गया है, उसके आधार पर उनको उचित मुआवजा दिया जाए और उसी के आधार पर ज़मीन का अधिग्रहण किया जाए। 1998 के बाद से ही लगातार ज़मीन अधिग्रहण का ये मामला जो है वाराणसी में गर्माता जा रहा है। आज एक बार इस पर फिर से सियासत शुरू हुई है। प्रशासन वहाँ पे कब्जा लेने के लिए पहुँचा है, जिसके बाद ग्रामीणों ने प्रशासन की टीम पर पथराव किया है। जानकारी के अनुसार वहाँ पे एक एसआई हैं कुलदीप कुमार, वो घायल भी हुए हैं। इसके अलावा कुछ ग्रामीणों को लाठीचार्ज में चोट भी आई है। इसी मामले को लेकर के जो 68% किसान विरोध कर रहे हैं ज़मीन अधिग्रहण का, उन्होंने हाईकोर्ट का विरोध किया है, जिसमें कल हाईकोर्ट इलाहाबाद में सुनवाई भी है। लेकिन सुनवाई के ठीक पहले प्रशासन का ये रवैया कहीं ना कहीं प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। निकाय चुनावों के ठीक बाद जमीन अधिग्रहण के मुद्दा कांग्रेस को एक नई संजीवनी वाराणसी में दे सकता है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए वाराणसी से अभिषेक झा।